आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। 29 अगस्त को मनाया जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स डे। सरपरस्त अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने, उन्हें दे मैदानी खेलों की तरगीब। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने की अपील। जिला भर के तालीमी इदारों में 1 घंटा खेल के लिए नामी सरगर्मी शुरू करने की दी हिदायत। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई निज़ामी कार्रवाई के खिलाफ मुतासिरीन ने किया जमकर एहतजाज और एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत के खिलाफ लगाए नारे। मुजाहिरीन को पुलिस ने लिया हिरासत में। औरंगाबाद डिवीजन के 4 लाख सारिफीन पर 253 करोड़ रुपयों के है बिजली बिलों के बकाए। आउटस्टैंडिंग्स वसूली के लिए बिजली सप्लाई कंपनी ने शुरू की खुसूसी मुहिम और बिल अदायगी में टाल मटोल करने वालों के मुनक़ता किए जा रहे हैं कनेक्शन। शहरियान से बकाए अदा करके महावितरण से ताउन करने की अपील। और ख़वानीन और दस्तूर-ए-हिंद की जानिब से शहरियान को बहाल किए गए हुकूक से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने ताल्लुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात ताड़ पिंपल गाँव में मुनक़िद किया गया वर्कशॉप। ताल्लुका कोर्ट के चीफ जस्टिस की तदारत में माहिरीन क़ानून ने की हाज़रीन की रहनुमाई। खबरें तफसील से। 29 अगस्त को हमारे ज़िले में भी नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाएगा, लिहाजा बच्चों को मोबाइल से दूर रखने और उनकी हमाजहत तरक्की के लिए सरपरस्त उन्हें मैदानी खेल की तरगीब दें। इसी तरह हर स्कूल में नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर 1 घंटा खेल के लिए नामी प्रोग्राम शुरू करें। ये अपील जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने की है। नमस्कार, मी दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर बोलतोय। आपल्या जिल्ह्यामध्ये शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण दशसूत्री कार्यक्रम राबवतो आहोत। त्यातला एक भाग आहे क्रीडा विषयक विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागरण करणे आणि विद्यार्थ्यांचं लक्ष अभ्यासासोबतच क्रीडा क्षेत्राकडे वळवणे हा आहे। आणि त्यानिमित्तानं आपण 29 ऑगस्ट पासून 3 दिवस शाळेमध्ये क्रीडा दिन हा उपक्रम साजरा करण्याचं निश्चित केलेलं आहे। यामध्ये विद्यार्थ्यांना खेळाचे महत्त्व समजून सांगणे, त्याचबरोबर 1 तास खेळासाठी हा त्याच्यातला सब उपक्रम त्याच्यामध्ये आम्ही राबवणार आहोत। आणि जे बैठे खेळ विद्यार्थी खेळत आहेत किंवा मोबाईल आणि संगणक ह्याच्यामध्ये व्यस्त आहेत, त्यांना त्याच्यापासून दूर करून मैदानी खेळाकडे त्यांचं आकर्षण वाढवण्यासाठी हा कार्यक्रम आम्ही घेतो आहोत। पूर्ण जिल्हाभरामधल्या संपूर्ण शाळेमध्ये 29, 30 आणि 31 किंवा ते 1 आणि 2 या तारखेला क्रीडा दिन कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। माझी समस्त पालकांना विनंती असणार आहे की आपण या कार्यक्रमाला सहकार्य करा, किंबहुना या कार्यक्रमामध्ये सहभागी व्हा आणि आपल्या जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये क्रीडा विषयक आपुलकी निर्माण करून त्यांना मैदानाकडे वळवा, ही विनंती मैं आपल्या सर्वांना करतोय। धन्यवाद। ताल्लुका सेनगांव के मज़ाफ़ात वटकली की राशन दुकान 3-3 और 4-4 महीने बंद रहती है, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया उसके खिलाफ कार्रवाई करने तैयार नहीं है, क्योंकि इस दुकानदार का ताल्लुक़ एक MLA से है। ये इल्ज़ाम कार्ड होल्डर्स ने लगाया। नाजरीन, कानून के मुताबिक राशन दुकान रोजाना 3 से 4 घंटे खुली रखी जानी चाहिए, मगर तालुका सेनगांव के मज़ाफ़ात वटकली का मुताल्लिका दुकानदार MLA तानाजी मुटकुले की मेहरबानी के सबब 3-3 और 4-4 दिन तक दुकान बंद रखता है, मगर मुताल्लिका इंतजामिया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने तैयार नहीं है। राशन कार्ड होल्डर्स का मुतालबा है कि इस दुकानदार का लाइसेंस रद्द करके बचत गट की खवातीन को इस दुकान का लाइसेंस जारी किया जाए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस इंतजामिया के इश्तराक से शहर में शुरू की गई इंहदामी कार्रवाई के खिलाफ मुतासरा शहरियान ने आज दिल्ली गेट इलाके में जोरदार एहतजाज किया। नाजरीन, शहर के 5 दाखिली रास्तों में हायल रुकावटें दूर करने के बाद म्यूनिसिपल इंतजामिया ने DP प्लान के तहत रास्ता कुशादगी में हायल रुकावटें दूर करने खुसूसी मुहिम शुरू की है।
जिसके खिलाफ आज देवगिरी प्रतिष्ठान के विनोद पाटिल की रहनुमाई में मुतासरीन दिल्ली गेट से करीब डिविजनल कमिश्नरेट और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की सरकारी रिहायशगाह से मुत्तसिल इकट्ठा हुए और म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि म्यूनसिपल कमिश्नर की जानिब से शुरू की गई इन्हदामी मुहिम गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही है। मुतासरीन को नोटिस दिए बगैर ही उनके मकानात बुलडोज किए जा रहे हैं, जिससे वो लोग ऐन बरसात के मौसम में बेघर होने लगे हैं और उनकी परेशानियों में इजाफा हो रहा है। उनका मुतालबा है कि रास्ता कुशादगी में हायल प्रॉपर्टीज़ का पहले कानूनी तरीके से एक्विजिशन किया जाए, मुतासरीन को नकद मुआवजा अदा किया जाए, उसके बाद ही इंतज़ामी कार्रवाई पर अमल शुरू किया जाए। मुजाहिरीन ने इस मामले में हुकूमत और अवामी नुमाइंदों की खामोशी पर भी कई सवाल खड़े किए। मुतासरीन के इस एहतजाज के सबब दिल्ली गेट इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। बाद अज़ां पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। ज्यावेळेस कुठल्याही नोटीस न देता प्रक्रिया पार न पाडता तुम्ही आमचे घरं पाडले, कुठलीही प्रक्रिया न पार पाडता तुम्ही आमच्या घरावर मार्किंग केली, तर आमच्या समोर हा प्रश्न आंदोलनाशिवाय राहिलेला नाही। सुप्रीम कोर्टाचे अनेक निर्णय आहे। माननीय महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयामध्ये सांगितलं की आम्ही सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय पाळू, परंतु अद्याप एकही निर्णय न पाळता तुम्ही कुठलाही पंचनामा न करता नोटीस न देता आमचे घरं पाडले। तर मला त्यांना हाच विचारायचं आहे की शहराच्या रस्त्याची जर रुंदी वाढली असेल, ते रुंदी वाढत असताना तुम्हाला मोबदला देण्याचा कायदा माहीत नाही का? बाजूच्या जालना जिल्ह्यामध्ये सरकारी जमिनीवर अधिग्रहण करण्यासाठी 2019च्या कॅबिनेट निर्णयाप्रमाणे मोबदला दिला जातो। हा कायदा तुम्हाला माहीत नाही का? जनतेची काय चूक आहे? कोणत्या बिल्डर्सच्या सांगण्यावरून हा रस्ता रुंदीकरण होतंय, याचं उत्तर महानगरपालिका आयुक्तांनी द्यावं। आज त्यांनी एक अजब गजब प्रश्न मीडियामध्ये सांगितला की सोशल मीडियामधल्या आंदोलनाला मी महत्त्व देत नाही। मग मला त्यांना प्रश्न विचारायचा आहे की ज्यावेळेस विधिमंडळामध्ये सदनात चर्चा झाली की महानगरपालिका आयुक्तांनी 2 कोटी रुपये सोशल मीडियावर अतितातडीच्या बजेटमधून खर्च केले। अतितातडीचा बजेट एखादी दुर्घटना घडली त्यासाठी असतो, त्या बजेटमधून तुम्ही 2 कोटी रुपये खर्च करता, त्याच्यामध्ये तुम्ही स्विमिंग पूल घरातला बांधता, ते तुम्हाला महत्त्वाचं वाटतं आणि जनतेने सोशल मीडियामध्ये आवाज उचलला हे तुम्हाला महत्त्वाचं वाटत नाही। तुम्ही आम्हाला उत्तर द्या, लँड ॲक्विजिशन कायदा काय म्हणतो? तुम्ही आम्हाला उत्तर द्या। ज्याच्या घरासमोर रुंदीकरण होत असेल त्याला नोटीस देणं क्रमप्राप्त आहे का नाही? तुम्ही मला उत्तर द्या की हर्सुल परिसरामध्ये 2 वर्षापूर्वी लँड ॲक्विजिशन प्रोसेस झाली, 50% लोकांना मोबदला मिळाला, ती जागा तुम्ही पाडताय। न्यायालयाने तुम्हाला सांगितलं नॅशनल हायवेने पैसे दिले, तुम्ही ती जागा पाडताय। पडेगाव मिटमिटामध्ये तुम्ही दादागिरी करून एका कॉन्ट्रॅक्टरला रस्त्याचं भूमिपूजन करण्याची तारीख ठरली होती, त्याच्यामध्ये झाडं कापण्यासाठी अनेक मान्यता प्रलंबित आहे मंत्रालयामध्ये, तरी तुम्ही घाईघाईत भूमिपूजनासाठी तुम्ही रस्ता पाडला। तुम्ही रस्ता किती तारखेला पाडला? तुम्ही नोटीस किती तारखेला देताय? तुमच्यावर का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करण्यात येऊ नये? अजूनही वेळ गेलेला नाही। कायद्याला आम्ही मानणारे आहोत। आम्ही शांत पद्धतीने कायद्याच्या चौकटीत तुम्हाला म्हणतो, जे घरं तुम्ही पाडले त्याचे पंचनामा करा, जे घरं तुम्ही पाडले त्याचे मोबदल्यावर चर्चा करा। मोबदला आम्हाला हवा आहे। जे घरं तुम्ही भविष्यात पाडणार आहात, मार्किंग करत आहात, तुम्ही नोटीस तुम्ही त्यांना द्या। मार्किंग करण्यापूर्वी तुम्ही शासनाने कायद्याने ठरवून दिल्याप्रमाणे मुआवजा द्या, मोबदला द्या। आम्ही विकासाच्या आड येणार नाही। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जिला कलेक्टर ऑफिस के लिए 56 मुलाजमीन के तकर्रुरात किए गए हैं, जिनके दस्तावेजात की जांच के बाद आज उन्हें रुजू कर लिया गया। नाजरीन, जिला कलेक्टर ऑफिस में कई ओहदे गुज़िश्ता कई दिनों से खाली पड़े थे, जिसकी वजह से मौजूदा मुलाजमीन पर कामकाज बोझ बढ़ने लगा था। कुछ मुलाजमीन को 2-2, 3-3 शोबों की जिम्मेदारियां सौंपी जाने लगी थी, जिससे यहाँ का कामकाज बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहा था। लिहाजा हुकूमत ने अब सप्लाई डिपार्टमेंट और जिला कलेक्टर ऑफिस के लिए 56 जूनियर क्लर्क्स के तकर्रुरात महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की मारिफत करवाए हैं और जिन उम्मीदवारों के तकर्रुरात किए गए हैं उन्हें ज़िला कलेक्टर दफ्तर भिजवा दिया गया है, जिनमें से 30 जूनियर क्लर्क्स का तकर्रुर सप्लाई डिपार्टमेंट के लिए और 26 मुलाजमीन का तकर्रुर कलेक्टर ऑफिस के लिए किया गया है। जिला कलेक्टर ऑफिस के लिए मुकर्रर किए गए रिवेन्यू असिस्टेंट्स के दस्तावेजात की जाँच 26 अगस्त यानी आज मुकम्मल की गई और उन्हें ज्वाइन करवाया गया। औरंगाबाद डिवीज़न के 4 लाख बिजली सारिफिन के 253 बिजली बिल के बकाये वसूल करने के लिए महावितरण कंपनी की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है,
जिसके तहत बिग डिफाल्टर्स के बिजली कनेक्शन तोड़े जा रहे हैं। ये इत्तला मुताल्लिका इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। इस मुहिम को कामयाब बनाने औरंगाबाद जोन के चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोट समेत दीगर सभी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ मैदान में उतर चुके हैं। महावितरण जराये के मुताबिक औरंगाबाद के शहरी इलाके में 1,12,078 कंज्यूमर्स पर 50 करोड़ 89 लाख रुपयों के बिल पेंडिंग है, जबकि औरंगाबाद जिले के देही मकामात पर 1,86,882 सार्फिन पर 62 करोड़ 63 लाख रुपयों के बकाए वाजिबुल अदा हैं और जालना डिवीजन के 1,27,532 ग्राहकों पर 125 करोड़ 28 लाख रुपयों का बिल बाकी है। लिहाजा चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोट की रहनुमाई में तमाम सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, सब सेंटर्स के तमाम इंजीनियर्स और टेक्निकल मुलाजमीन बिजली सारिफीन से ज़ाती तौर पर मुलाकातें करके बकाए बिलों की अदायगी का मुतालबा करने लगे हैं, जिसमें से बेशतर सारिफीन महावितरण इंतज़ामिया से भरपूर ताउन करते हुए अपने बकाए अदा करने लगे हैं, मगर जो ग्राहक बिलों की अदायगी में टाल मटोल कर रहे हैं उनके बिजली कनेक्शन मुनक़ता किए जाने लगे हैं। इस मुहिम के तहत जारी माह के दौरान औरंगाबाद शहर के 2,260, रूरल के 2,649 और जालना डिवीज़न के 1,069 बिजली सारिफीन के बिजली कनेक्शन तोड़े गए हैं। महावितरण इंतज़ामिया की जानिब से अपील की गई है कि जिन सारिफीन ने गुज़िश्ता कई दिनों से बिजली बिल अदा नहीं किए हैं वो फौरी तौर पर अपने बिल अदा करके परेशानियों से बचे। घरेलू बिजली सारिफीन पर लादे जा रहे इजाफी सर्विस चार्जेस फौरी रद्द किए जाएं। इस मुतालबे पर ज़िला जालना के महावितरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का शिवसेना उद्योग ग्रुप के अहदेदारान ने घेराव किया। इस वक्त में पार्टी के नायब जिला सदर देवनाथ जाधव, महिला आघाड़ी की जिला सदर मंगल मिटकर, हेल्थ आघाड़ी के जिला सदर डॉक्टर राजेश राउत, जिला परिषद के साबिक रुकन बबन राव खरात, शहर सदर बाला परदेसी घनश्याम खाकी वाले, दुर्गेश काठोटी वाले, विधानसभा संगठक दीपक रन्नौरे और दीगर ओहदेदारान भी शामिल थे। वफ्द में शामिल अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से ग्राहकों को जो बिल दिए जा रहे हैं उनमें घरेलू सारिफीन पर बहुत ज़्यादा माली बोझ डाला जा रहा है। माहाना 96 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने के बाद भी रिहायशी कंज्यूमर्स को 854 रुपयों का बिल दिया जाता है, जिसमें एनर्जी चार्जेस तो सिर्फ 400 रुपये ही होते हैं, मगर बकिया दीगर रकूमात गैर ज़रूरी सर्विसेज के नाम पर वसूल की जा रही हैं। एनर्जी चार्जेस, वाहन शुल्क, प्रसारण शुल्क, व्हीलिंग शुल्क, ईंधन समायोजन अधिभार और स्थिर शुल्क जैसे गैर ज़रूरी सर्विसेज चार्जेस का बोझ आम सारिफीन पर डाला जा रहा है, जबकि ये तमाम चार्जेस इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स पर आयद किए जाते हैं, जो आम सारिफीन से भी वसूले जा रहे हैं, जो घरेलू बिजली सारिफीन के साथ सरासर ज़्यादती है। इसी तरह स्मार्ट मीटर भी बिठाए जाने लगे हैं, जिसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ खानगी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना है, जिसकी वजह से आम सारिफीन मुख्तलिफ परेशानियों से दो चार हैं। लिहाजा उनसे वसूल किए जाने वाले गैर ज़रूरी चार्जेस फौरी रद्द किए जाएँ। इस तरह का एक मुतालिबाती मेमोरेंडम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के सुपुर्द किया गया। अन्यायकारक धोरण रद्द, वाढवलेला अधिभार कमी, वाढवलेला अधिभार कमी, वीज मंडळाने अधिभार कमी। महावितरण विभागाने जे अन्यायकारक धोरण सध्या महाराष्ट्रामध्ये राबवणं चालू आहे, यामध्ये एक वेगळा अधिभार हा ग्राहकावर लावला, त्यामुळे जास्तीचे बिल हे आमच्या विद्युत ग्राहकांना येत आहेत। दुसरी गोष्ट की स्मार्ट मीटर मुळातच ही कॉन्ट्रॅक्टर लोकांच्या भल्यासाठी राबवण्यात येणारी ही योजना आहे। आज अनेकांना मीटर फॉल्टी दाखवून म्हणजे कितीतरी अधिक पटीनं हे वीज आकारणी केल्या जात आहे। अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आम्ही आज वीज मंडळाचे कार्यकारी अभियंता यांना भेटून त्यांच्या कानावर हा सर्व प्रकार घातलेला आहे आणि वीज मंडळाने आपलं धोरण बदललं पाहिजे। खरं तर वीज ग्राहक सर्वसामान्य माणसांच्या हिताचं धोरण राबवणारं हे वितरण कंपनीचं धोरण असलं पाहिजे। दुर्दैवाने आज अनेक आपण बघतोय, अनेक ग्राहकांना या शहरामधल्या, या जिल्ह्यामधल्या अनेक लोकांना वीज वितरणाच्या कारभारामुळे खूप मानसिक त्रास होतो। लीगल सर्विसेज कमेटी तालुका कन्नड़ की जानिब से ताड़ पिंपल गांव में
अवाम में क़वानीन और दस्तूर हिंद से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। तालुका कन्नड़ की तारीख़ में पहली मरतबा अदालतों के जजेस और माहिरीन क़ानून मुख्तलिफ़ स्कूलों और तालीमी इदारों में जाकर तलबा की दस्तूर से मुताल्लिक़ रहनुमाई करने लगे हैं और क़वानीन से मुताल्लिक़ अवाम के शुबहात को दूर किया जाने लगा है। कन्नड़ कोर्ट के चीफ जस्टिस वी.डी. पाटिल की सदारत में भी एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। तालुका कन्नड़ वकील संघ के नायब सदर एडवोकेट M.H. सैयद, एडवोकेट V.V. राठौड़, एडवोकेट D.N. चौहान, तालुका कन्नड़ के नायब तहसीलदार D.K. सोनोने भी इस वर्कशॉप में मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। उन लोगों ने दस्तूर हिंद से मुताल्लिक़ शहरियान की रहनुमाई की और उनकी पामाली पर कौन से क़ानूनी कदम उठाए जाने चाहिए इस ताल्लुक़ से हाज़रीन को तफसीलात फराहम की। कन्नड़ कोर्ट के चीफ जस्टिस V.D. पाटिल ने अपने सदारती खुतबे में अवाम की बुनियादी जिम्मेदारियाँ, इसी तरह मुतासरीन की भरपाई के लिए चलाई जाने वाली स्कीमा से मुताल्लिक़ भी मालूमात फराहम की। उन्होंने हाज़रीन को मशवरा दिया कि उन्हें क़ानून से घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, क्योंकि दस्तूर हिंद ने सभी शहरियान को यकसां हुकूक़ बहाल किए हैं। इसी तरह दीगर माहिरीन क़ानून ने भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हाज़रीन की रहनुमाई की। प्रोग्राम का तारुफ़ एडवोकेट D.N. चौहान ने पेश किया, जबकि प्रोग्राम की कंपेयरिंग एडवोकेट V.B. राठौड़ ने की। ताड़ पिंपल गांव के सरपंच के शुक्रिये पर वर्कशॉप का इख्तिताम अमल में आया। तहसील विभाग किंवा तहसीलदार आणि गावकऱ्यांचा तसा नेहमीचा विषय आणि जमिनीचा विषय म्हणजे जिव्हाळ्याचा विषय हा असतोच। शासनाचे वेगवेगळे विभाग आपल्याकडे कार्यरत आहेत। त्या वेगवेगळ्या विभागांमधून अशा प्रकारे आपल्यापर्यंत पोहोचून जनजागृती म्हणा, कार्यक्रम म्हणा, बऱ्याच गोष्टींचे असे कार्यक्रम घेतले जातात। सिडको N1 के सर्विस इंडस्ट्रियल टाउन सेंटर इलाके में डाली गई ड्रेनेज लाइन बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बार बार चोकअप होने लगी है, जिससे गलीज पानी उबलकर इलाके में झील की शक्ल इख्तियार करने लगा है और वहाँ ताफुन फूट पड़ा है, जिससे मकामी साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है। मगर बार बार तवज्जो दिलाने के बाद भी मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया उन्हें राहत फराहम करवाने तैयार नहीं है। ये शिकायत मकामी साकिनान ने MCN से की है। नाज़रीन, एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए करोड़ों रुपयों की लागत से कई नई गाड़ियां खरीदी हैं, जिनमें ड्रेनेज के मसाइल हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता मशीनों और गाड़ियों का भी शुमार है। इसके बावजूद शहर में ड्रेनेज चोकअप दूर करने में मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब शहरियान की सेहत को ख़तरा लाहक है। यही हाल सिडको N1 के इंडस्ट्रियल टाउन सेंटर का भी है, जहां डाली गई ड्रेनेज लाइन पुरानी हो जाने के सबब नाकारा हो गई है और जगह जगह लाइन चोकअप होकर गलीज पानी रास्तों पर बहने लगा है और इलाके में ताफुन फूट पड़ा है, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान मुताद्दी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। मगर बार बार शिकायत करने के बाद भी मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। इस तरह की शिकायत मकामी साकिनान ने MCN से की है। तहक़ीक़ का जज्बा परवान चढ़ाने की गर्ज से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने आविष्कार फेस्टिवल मनाने का फ़ैसला किया है, जिसका प्रोग्राम ज़ाहिर कर दिया गया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से ज़ाहिर करदा प्रोग्राम के मुताबिक गंगापुर के मुक्तानंद कॉलेज में 10 सितंबर को आविष्कार फेस्टिवल के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे, जबकि ज़िला जालना के लिए परतूर के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में 13 सितंबर को, बीड़ के स्वतंत्र वीर सावरकर कॉलेज में 18 सितंबर को, उस्मानाबाद के गुंजोटी के श्री कृष्ण कॉलेज में 23 सितंबर को ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। इस तरह की इत्तला यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। इस फेस्टिवल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं, जिसका आगाज़ 25 अगस्त से हो चुका है। लिहाजा सभी मुल्हक़ा कॉलेज के जिम्मेदारान अपना रजिस्ट्रेशन 7 सितंबर से पहले करवा लें। ये अपील आविष्कार फेस्टिवल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर भास्कर साठे और डायरेक्टर डॉक्टर कैलाश अंभुरे ने की है। गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के ट्रांसफ़र से मुताल्लिक़ झूठी खबर फैलाई जा रही है। जब हमने इसकी तहक़ीक़ की तो पता चला कि महज ये एक अफवाह है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों शहर में शुरू की गई इंहदामी मुहिम और शहर में जारी दीगर कई अहम मंसूबों पर अमल आवरी के सबब म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर इन दिनों सुर्खियों में है। मगर गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर
उनके ट्रांसफ़र से मुताल्लिक़ एक जाली ऑर्डर काफ़ी गश्त करने लगी है और शहरियान बिलखुसूस कई अवामी नुमाइंदों में इस ताल्लुक़ से तजस्सुस बढ़ने लगा है और इस मौजू पर ज़ोरदार बहस होने लगी है। मगर जब इस बाबत हमने तहक़ीक़ की तो पता चला कि इस तरह का कोई हुक्मनामा हुकूमत की जानिब से जारी ही नहीं किया गया और ये महज एक अफवाह है, लिहाजा शहरियान इस जानिब तवज्जो न दें। धर्मवीर आनंद दीघे की याद में आज शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। धर्मवीर आनंद दीघे युवा फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा इन प्रोग्राम्स में MLA प्रदीप जायसवाल भी शरीक हुए और उनकी तालीमात को याद करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर आवाम के लिए मुफ्त ऑटो सर्विस भी फराहम की गई। इसी तरह ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें शहरियान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया जमा करवाया। वैजापुर शहर के क़ल्ब में मौजूद बोथरा पेट्रोल पंप के अहाते में एक बोतल से पेट्रोल छिड़क कर उसमें एक नौजवान ने आग लगा दी, मगर पंप मुलाज़मीन की मुस्तैदी के सबब एक अनहोनी होने से टल गई। नाज़रीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो वैजापुर शहर के क़ल्ब में मौजूद बोथरा पेट्रोल पंप की है, जिसमें एक नौजवान बोतल में मौजूद पेट्रोल छिड़कता दिखाई दे रहा है। फिर उस नौजवान ने वहाँ छिड़के गए पेट्रोल में आग लगा दी, मगर उसने ऐसा क्यों किया ये एक मुअम्मा है। वो तो खैर हुआ कि वहाँ मौजूद पंप मुलाज़मीन ने मुस्तैदी का मुज़ाहरा करते हुए फौरी तौर पर इस आग पर काबू पा लिया, बसूरत दीगर कोई अनहोनी हो जाती। ताल्लुक़ा सोएगांव ज़िला औरंगाबाद के मज़ाफ़ात जरंडी में जंगली सूअर मकई की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाने लगे हैं। ये शिकायत मकामी किसानों ने की है। जरंडी के एक किसान मथुरा बाई रामधन राजपूत ने शिकायत की कि गट नंबर 97 में उनकी 5 एकड़ ज़राती ज़मीन में उन्होंने 3 एकड़ के रकबे पर मकई की काश्त की थी, मगर जंगली सूअरों ने उनकी फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। उनका कहना है कि गुज़िश्ता कई दिनों से जंगली सूअर जरांडी के खेतों में घुस आ रहे हैं और खड़ी फसलों को तबाह करने लगे हैं। रात भर जागकर भी वो लोग अपनी फसलों को उनके कहर से बचा नहीं पा रहे हैं। उनका मुतालिका इंतज़ामिया से मुतालबा है कि खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सूअरों पर काबू पाया जाए और मुतासिरीन को नुकसान भरपाई अदा की जाए। मी संतोष रामधन राजपूत, राहणार माळेगाव पिंपरी, तालुका सोयगाव, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर इथला एक शेतकरी आहे। दादा, रात्री माझ्या शेतामध्ये रानडुकरांना याचं नुकसान केलं आहे। या अक्षरशः 5 एकर क्षेत्रामधून सरासरी अशी कमीत कमी 15 ठिकाणी, 5 एकरमध्ये 15 ठिकाणी म्हणजे सरासरी 2 ते 2.5 एकरच्या लगभग नुकसान झाली माझी। आजच्या कंडिशनला डायरेक्ट जमीन दोष मक्का करून टाकली त्यांनी। माझं एकच म्हणणं आहे, मला माझ्या समजा वन विभाग म्हणा किंवा कृषी अधिकारी यांच्यातर्फे मला याची नुकसान भरपाई, मी हात जोडून विनंती करतो की मला माझी नुकसान भरपाई मिळावी, ही तुमच्या मार्फत ही विनंती करतो। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 29 अगस्त को मनाया जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स डे। सरपरस्त अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने, उन्हें दे मैदानी खेलों की तरगीब। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने की अपील। जिला भर के तालीमी इदारों में 1 घंटा खेल के लिए नामी सरगर्मी शुरू करने की दी हिदायत। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई निज़ामी कार्रवाई के खिलाफ मुतासिरीन ने किया जमकर एहतजाज और एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत के खिलाफ लगाए नारे। मुजाहिरीन को पुलिस ने लिया हिरासत में। औरंगाबाद डिवीजन के 4 लाख सारिफीन पर 253 करोड़ रुपयों के है बिजली बिलों के बकाए। आउटस्टैंडिंग्स वसूली के लिए बिजली सप्लाई कंपनी ने शुरू की खुसूसी मुहिम और बिल अदायगी में टाल मटोल करने वालों के मुनक़ता किए जा रहे हैं कनेक्शन। शहरियान से बकाए अदा करके महावितरण से ताउन करने की अपील। और ख़वानीन और दस्तूर हिंद की जानिब से शहरियान को बहाल किए गए हुकूक से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने ताल्लुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात ताड़ पिंपल गाँव में मुनक़िद किया गया वर्कशॉप। ताल्लुका कोर्ट के चीफ जस्टिस की तदारत में माहिरीन क़ानून ने की हाज़रीन की रहनुमाई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।